नमस्कार दोस्तों, सांबा वीर पर्सनैलिटीज़ में मैं सुनील आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन पवन कोहली जी से। आइए उनसे रूबरू करवाते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जो आपके कार्यक्रम थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ। दूसरा कि आप आज हमारा इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पे आए हो। ये जो हमारे 27 से लेकर 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक के जो हमारे कार्यक्रम थे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक डायरेक्शन थी। ये हम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो त्यौहार है उसका जश्न वो हम मना रहे थे। गवर्नमेंट इंडिया की डायरेक्शन थी और हमारी जो अर्बन लोकल बॉडी के जो डायरेक्टर थे उनकी तरफ से भी डायरेक्शन थी। ये हमें भी पूरी जितनी भी जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी म्यूनसिपल काउंसिल है, कॉरपोरेशन है, कमेटी है, उनको ये कार्यक्रम दिए थे 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक। आज़ादी का अमृत महोत्सव, जैसे कि मैं आपके जानकारी के लिए बात रखूँगा। ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये हमारे देश के जो आज़ादी की 75 वर्ष जो पूरे होने वाले हैं 15 अगस्त 2022 को। इसी से हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, उन्होंने इस 75 वर्ष को 75 सप्ताह पहले ही इस जश्न को मनाने हेतु ये एक गाइडलाइन हमें दी थी भारत सरकार ने कि हम 75 सप्ताह पहले ही इस जश्न को मनाएंगे, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये गुजरात के साबरमती से की थी और ये 15 अगस्त 2022 तक ये कार्यक्रम चलेंगे। उसी के निमित्त हमें जो अर्बन लोकल बॉडी जम्मू कश्मीर डायरेक्टर, उन्होंने हमें ये 7 काम दिए थे। ये 7 कार्य हमने म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर 27 से लेकर 3 तारीख तक करवाए। जो पहला हमारा जो कार्यक्रम था वो 27 सितंबर को था, जिसमें वो कार्यक्रम था कचरा अलग करो। इसमें और कुछ हमारे जो कलाकार अपने आर्टिस्ट थे वो भी जहाँ पे आए थे। उन्होंने अपने गीत के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, उन कलाकारों ने अपने गीत के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता के ऊपर अपनी बात रखी और लोगों को समझाने की कोशिश की कि जो कूड़ा कचरा है इसको अलग करना चाहिए। गीला जो कचरा उसको अलग करना चाहिए और सूखा कचरा अलग करना चाहिए। और इसके बाद जो 28 को हमारा कार्यक्रम था, 28 को तो आर्टिस्ट थे, कलाकार, वो हमारे भी जहाँ पे आए थे, उन्होंने स्वच्छता के ऊपर पूरे शहर के जो प्रमुख लोग थे, बुद्धिजीवी थे, उनको उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताया। और 28 को जो हमारा कार्यक्रम था, ये वार्ड नंबर 3 के अंदर, हमारी जो वार्ड नंबर 3 थी उसमें हमें दिया था जो सबसे वेस्ट वार्ड है वहाँ पे जाए। और कुछ हमारे कलाकार भाई वो भी वहाँ पे गए थे और बच्चों ने भी अपने डिबेट के माध्यम से लोगों को जागृत करने की कोशिश की और फिर हमने उन बच्चों को पुरस्कृत भी किया था, इनाम भी दिया था। इसके बाद जो 29 को हमारा जो कार्यक्रम हुआ था, ये भी स्वच्छता के ऊपर था। अपने जितने भी शौचालय हैं, जो हमने जो सिटी बिटी कम्युनिटी टॉयलेट और अपने जो पब्लिक टॉयलेट सांबा के अंदर हमने 6 स्थानों पे ऐसे बनाया है और 3 स्थानों पे हमने 29 को रखा था कार्यक्रम। जैसे हमारे तहसील परिसर पर है, उसमें भी अपने जो पब्लिक टॉयलेट थे उसकी सफाई के बारे में वहाँ पे जाकर देखा और जो वहाँ के जो लोग हैं उनकी भी भागीदारी वहाँ पे ली और लोगों से फीडबैक भी ली। ये जो हमने जो म्यूनसिपल कमेटी ने जो पब्लिक टॉयलेट बनाई, इसका रख रखाव कैसा है, स्वच्छता की दृष्टि से ये कैसा है, तो काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ अच्छी फीडबैक दी। इसके बाद हमारे पावर हाउस जो मेन रोड है अपना सांबा मेन रोड नेशनल हाईवे, उस पावर हाउस के पास वहाँ पे हमने पब्लिक टॉयलेट बनाया था। वहाँ पे हमने देखा कि किस तरह की सफाई वहाँ पे रखी है और कुछ लोगों से भी हमने फीडबैक लेने की कोशिश की। इसके बाद बॉर्डर रोड पे भी हमने पब्लिक टॉयलेट बनाया, म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ वहाँ पे बना हुआ है और वहाँ पे सफाई की दृष्टि से हमने देखा और लोगों से जानकारी ली। इसके बाद 30 को अपना जो कार्यक्रम अपना 29 और 30 का ये अपने ये कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट, इसकी देखरेख के लिए हम जितने में हमारे काउंसिल थे, हमारा स्टाफ था, हमारे सफाई कर्मचारी थे, उस कार्यक्रम में थे। 1 तारीख को फिर हमने जो कार्यक्रम रखा था अपने किले के अंदर बेस्ट टू आर्ट एग्जीबिशन थी यहाँ पे कि जो घर में या आपके घर में या आस पड़ोस जो बेस्ट चीज़ें, बेस्ट मटेरियल है, उसके उस बेस्ट मटेरियल से क्या बन सकता है, ऐसे हमने काफ़ी सारे बच्चों से उस कार्यक्रम में बच्चों की भागीदारी रही और
हमारे पास कम से कम 24 मॉडल वहाँ पे आए थे, बेस्ट वार्ड के 24 मॉडल उस किले के अंदर, और 24 मॉडल अलग अलग बच्चों ने अलग अलग वार्डों से आए थे। तो उस मॉडल में जो सबसे प्रथम रहा उसको हमने 5,000 की राशि उनको दी, और जो दूसरे स्थान पे आया उसको 3,000 की राशि दी, और जो तीसरे स्थान पे आया उसको हमने 2,000 की राशि देकर उन बच्चों को सम्मानित किया। और जो बाकी के बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनको हमने अप्रिशिएटेड लेटर भी उनको दिए। और कुछ हमारे कलाकार भाई थे, उन्होंने गीत संगीत के माध्यम से लोगों को फिर ये अपने स्वच्छता के ऊपर जागृत किया, और उनको बताया कि अपना गली मोहल्ला, अपना जो शहर है उसको किस तरह से साफ करना चाहिए। और हमने भी अपने तरफ से उनको अपील की, हमने भी उनसे अपनी तरफ से उनको ये समझाने की कोशिश की कि जनप्रतिनिधि की जो आम लोगों की भागीदारी उसमें रहने चाहिए, स्वच्छता की ओर रहने चाहिए, ताकि अगर मेरी गली है, मेरा मोहल्ला है, मेरा शहर है, मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं ओपन में कूड़ा या कचरा ना फेंकूं, मैं कूड़ा और कूड़ेदान में फेंकूं, मेरी नाली जो साफ रहनी चाहिए, ओपन में मैं कोई किसी भी चीज़ को ना फेंकूं, जहाँ पे डस्टबिन की व्यवस्था की है वहाँ पे मैं जाकर ये अपना कूड़ा वो वहाँ पे फेंकूँ। इसके साथ साथ जो 2 तारीख का हमारा जो कार्यक्रम था, ये प्लग रन का हमने कार्यक्रम रखा था सुबह 8 बजे। कोई 100 के करीब हमारे शहर के जो बच्चे जहाँ पे आए थे, कुछ अध्यापक जो गवर्नमेंट स्कूल के अध्यापक वो भी जहाँ पे आए थे, कुछ स्पोर्ट्स से संबंधित जो अपने लोग थे वो भी जहाँ पे आए थे, हमारे सफाई कर्मचारी थे, अपना स्टाफ के जितने भी मेंबर थे, वो म्यूनसिपल काउंसिल से ये प्लग रन की शुरुआत की गई। और यहाँ से चलते हुए हमने दौड़ते हुए कूड़ा उठाया, जहाँ से निकलते हुए चौटा चौक से निकलते हुए राजासांबा से निकलते हुए मेन चौक, वहाँ से होते हुए फिर वापस अपने म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर हम आए। और यहाँ पर आकर फिर हमने बच्चों से प्रतिज्ञा भी करवाई कि हम ये प्रण लेते हैं कि अपना गली, अपनी दुकान, अपना व्यवसाय को हम स्वच्छ रखें। और उसके बाद बच्चों को रिफ्रेशमेंट भी हमने दी, वहाँ पे उसका प्रावधान हमने रखा था, म्यूनसिपल काउंसिल सामान है, वो बच्चों को रिफ्रेशमेंट भी दी। 3 तारीख को यानी कि पिछले कल भी हमने कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्रीमान जुगल किशोर जी उस कार्यक्रम में रहे थे। और फिर हमने जो कलाकार अपने आर्टिस्ट थे उनको वहाँ पे बुलवाया था, उन्होंने भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता के ऊपर फिर उन्होंने हमें जागृत किया, शहर के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको जागृत किया। और 2 कार्यक्रम कल जो 3 तारीख थी 2 कार्यक्रम रखे थे। एक कार्यक्रम रखा था हमने जो हमारे सफाई कर्मचारी थे उनको हमने सम्मानित किया, और उनमें से भी हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो अच्छे काम करते हैं सफाई कर्मचारी, उनको हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नाम देकर पुरस्कृत किया। बाकी के जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी थे उनको भी हमने एप्रिशिएटेड जो लेटर थे, सर्टिफिकेट वो दिए थे। कुछ हमारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के निमित्त जो हमारे बेनिफिशरी थे उनको हमने बुलाया था कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने, हमारी यूटी ने ये कर रखा था कि पहले हम प्लंथ भरते थे उनको, तो बेनिफिशरी को किस्त डालते थे, उसके बाद उनकी दीवारियाँ पूरी होती थी, दीवारें मकान की, तो फिर हम किस्त डालते थे, या उसके बाद लेंटर पड़ता था फिर किस्त डालते थे। जब वो कंप्लीट हो जाता, पूरा कंप्लीट मकान बन जाता था, 22 वगैरह जब हो जाती थी तब उसको हम चौथी किस्त डालते थी। लेकिन इस बार हमने पहली दफ़ा जो गरीब लोग हैं जिनके पास प्लंथ भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, हमने एडवांस में उनको 41,660 रुपया उनको एडवांस में दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उन लोगों के लिए, उन गरीब परिवारों के लिए जिनको हमने पहली बार ये एडवांस में उनको किस्त दी। ये इस प्रकार के जो हमारे कार्यक्रम रहे, और कार्यक्रम का जो मूल जो थीम था अपना स्वच्छता के ऊपर था, और खासकर जो आज़ादी का जश्न अमृत उत्सव हम जो मनाने जा रहे थे, वो हमने 7 दिन के कार्यक्रम में पूरे शहर वासियों को, अपने बुद्धिजीवियों को यहाँ पे बुलाया था, और एक अपने म्यूनसिपल काउंसिल के माध्यम से हमने एक संदेश देने की कोशिश की कि अपनी किस प्रकार से हमें आज़ादी मिली और इस आज़ादी का हमें जश्न किस प्रकार मनाना चाहिए, और स्वच्छता को किस ढंग से करना चाहिए। ये सारा का सारा हमने इन 7 दिनों के अंदर पूरे शहर को बताने का और अवेयर करने का एक प्रयास रहा। तो सर, इसके साथ हम आपको पूछना चाहते हैं कि इस टाइम म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से और कौन कौन से कार्य चल रहे हैं, और आगे कौन कौन से हमें कार्य देखने को मिल सकते हैं? पिछले 2.5 वर्षों से जो म्यूनसिपल काउंसिल ने जो काम किए है, हमारे पास जो 3-4 स्कीमें हैं, चाहे वो उसमें 14FC है, चाहे IDMT है, चाहे डिस्ट्रिक्ट प्लान है,
इसमें हर वार्ड के अंदर 2-3 हमने काम रखे थे, कुछ काम हो गए थे, कुछ पाइपलाइन के अंदर है, और कुछ हमने कम्युनिटी टॉयलेट, जैसे मैंने पहले बताया, पब्लिक टॉयलेट और कम्युनिटी टॉयलेट 6 हमारे म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर कंप्लीट हो गया है, और 9 का हमने अभी प्रपोज किया, वो सेक्टर में अपनी फाइल गई है अप्रूवल होने के लिए। इसके साथ साथ 446 जो हाउसिंग फॉर ऑल जो स्कीम है, हमने 446 लोगों को ये अप्रूवल हुई है हमारे पास यूनिट जो हाउसिंग फॉर ऑल की, जिसमें 387 की जो लिस्ट है उसको अप्रूवल मिल गई है। 295 पे काम चल रहा है। 81 हमारे जो हाउसिंग फॉर ऑल मकान है वो कंप्लीट हो गया है। 214 पे अभी काम चल रहा है। नए जो एप्लीकेशन हमने रिसीव की है अभी हाउसिंग फॉर ऑल के लिए, जो नए एप्लीकेशन हमारे पास आई है वो उसकी डीपीआर तैयार है। 270 की डीपीआर अभी नए एप्लीकेशन हमने रिसीव की है, वो भी आने वाले दिनों में इसको भी अप्रूवल के लिए हमने भेज दिया है, उसकी भी अप्रूवल आने वाली है। इसके साथ साथ म्यूनसिपल काउंसिल में जो IHHL इंडिविजुअल हाउस होल्डर के जो सेंटर स्पॉन्सर जो स्कीम थी गवर्नमेंट की, उसके तहत हमने इंडिविजुअल हाउस होल्डर लेटरिन की जो बनाया है म्यूनसिपल काउंसिल सांबा के अंदर, वो 1300 संख्या है। 1300 परिवार को, 1300 लोगों को, 1300 घरों को हमने ये IHHL की स्कीम जो दे दी है। इसके साथ साथ अभी हमने कोई 6 ऐसे कार्यक्रम हैं जो मेगा प्रोजेक्ट के अंदर हमने रखे हैं, जिसकी लागत लगभग 14 करोड़ 63 लाख रुपया है। इसमें हमने म्यूनसिपल काउंसिल का जो ऑफिस है इसको अपग्रेडेशन करने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान रखा है। इसकी भी एस्टिमेट सारा बन गया है, तैयार हो गया है, और इसकी हमने एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल भी दे दी है। अब इसका टेंडर लगने वाला है, आने वाले दिनों में इसका भी काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। इसके साथ हमने 40 दुकानें का प्रावधान रखा है म्यूनसिपल काउंसिल ने। यहाँ न्यू बस स्टैंड के अंदर 2 करोड़ की लागत से ये 40 दुकानें हमारी बनेगी। इसके साथ साथ 5 बिग पांड जो हमारे म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर है, कैली मंडी में है, बुधवानी में है, संगाली मंडी में है, थलोड़ा मंडी में है, ये 5 जो पांड्स है, तालाब है, इसका भी हमने अपग्रेडेशन करने के लिए 1.5 करोड़ रुपया हर पांड्स को 50 लाख हमने रखा है इसका। इसके साथ ही जो 2 कम्युनिटी हॉल है मंडी, थलोड़ा और बन तालाब में, उसके लिए भी 50 लाख का हमने प्रावधान रखा है। इसका एस्टिमेट बन गया है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल हो गई है। अब आने वाले दिनों में इसके टेंडर लगा दिए जाएंगे। जैसे टेंडर लगते हैं इसके काम भी स्टार्ट हम करवा देंगे। इसके साथ साथ 5 करोड़ की लागत से न्यू बस स्टैंड में हमारा न्यू कम्प्लेक्स बनने जा रहा है। इसका भी सारा प्रोसेस हो गया, अब इसका भी टेंडर लगने वाला है। 13.5 लाख से हमारा यहाँ जो किला है, ऐतिहासिक किला सांबा शहर के अंदर जो है, उसमें ओपन जिम का प्रावधान हमने रखा है, ताकि जो शहर के सेंटर में जो ऐतिहासिक किला है तो हमारे सेंटर के जो जितने भी शहरवासी है उसका फ़ायदा ले सकें। BADB का भी हमारे पास अभी 5 करोड़ रुपया आया है। उसमें 7 हमारे काम थे, 2 हमारे काम हो गया है, 5 अभी बैलेंस है, वो भी आने वाले दिनों में उसको स्टार्ट हम करवा देंगे। इसके साथ साथ माई टोन माई प्राइड, ये कुछ 6 महीने पहले एक कार्यक्रम रखा था। हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के जो गवर्नर थे, जैसे बैक टू विलेज हुआ था, ऐसे ही माई टोन माई प्राइड का कार्यक्रम है वो शहरों के अंदर हुआ था। हर कमेटियों में और काउंसिल में और कॉर्पोरेशन में ये करवाया गया था, और बहुत अच्छी फीडबैक शहरवासियों से भी हमसे भी लेकर गए थे जो अफसर जहाँ पे आए थे। उसी के निमित्त हमारी जो जम्मू कश्मीर यूटी के गवर्नर हैं, उन्होंने कमेटियों जो म्यूनसिपल कमेटी है उनको 50 लाख रुपया दिया, और तो 1 करोड़ की लागत से हमने 56 काम जो म्यूनसिपल काउंसिल ने रखे हैं हर वार्ड के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 काम, 6-6, 7-7 लाख के काम जो रखे हैं, उसका टेंडरिंग प्रोसेस सारा हो गया है, और काम भी मैक्सिमम काम अलॉटमेंट हो गया, और कुछ काम जो 20 से 22 काम वो कंप्लीट भी अब तक हो चुके हैं। और इससे साथ साथ एक काम जो मेन मुख्य तौर पर हमने शुरू में एक काम पकड़ा था, वो था सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो जो कि 76 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। इसकी भी सारी DPR तैयार हो गए होकर अभी जो इसकी जो अप्रूवल के लिए हमने जल शक्ति मंत्रालय दिल्ली के अंदर भारत सरकार के पास भेजी है अप्रूवल के लिए। तो और इसके साथ साथ जो म्यूनसिपल काउंसिल सांबा है, वहाँ 3 करोड़ 7 लाख की लागत से हमारा एक कम्युनिटी हॉल बन रहा है, डबल कम्युनिटी हॉल, वो भी आने वाले दिनों में जिसका
95% उसका काम सारा हो गया। अभी कोई 5 से 10% उसका काम रह गया है। आने वाला दिनों में वो भी लोग अर्पण हम कर देंगे, ताकि जो हमारे गरीब लोग हैं सांबा शहर के, जब किसी बेटी का या बेटे का जब शादी होती है तो बैंकेट हॉल जब वो करते हैं तो बहुत ही पैसा उनको देना पड़ता है। तो ये भी एक अच्छी सौगात मिलेगी सांबा शहर के लिए। ये हमारे जो काम कुछ हुए थे, मैंने आपके माध्यम से ये बताने की कोशिश की। तो सर, जाते जाते आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको, सांबा के जो डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं, इनको आप क्या सफाई को लेके क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करूंगा सांबा शहर वासियों के लिए कि ये शहर हमारा है और आपकी भी जन भागीदारी रहनी चाहिए। आपका भी कुछ दायित्व बनता है सफाई के प्रति। ये हर समय ये रहता है कि म्युनिसिपल कमेटी ही, म्युनिसिपल काउंसिल ही आकर करे। ठीक है, हमारा जो दायित्व है, हमारी जो जिम्मेदारी है, हम उसको पूर्ण रूप से निभाने की कोशिश करते हैं और करेंगे। और मेरा सिर्फ जाती यही एक विनम्र प्रार्थना है शहरवासियों के लिए कि इस शहर को स्वच्छ रखने के लिए म्युनिसिपल काउंसिल का सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ चेयरमैन पवन कोहली जी, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई कि कौन कौन से उन्होंने कार्य किए। तो बने रहिए सांबा वीर पर्सनैलिटीज़ के साथ। धन्यवाद।